आप ये जान के ज़्यादा हैरान होंगे कि दूध से ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन दही में पाए जाते हैं। अगर आपको एसिडिटी का मसला है या मादे की तेज़ाबियत का मसला है तो ये मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी रूटीन डाइट में दही का इस्तेमाल करें तो आपका एसिडिटी का भी मसला हल हो जाएगा। सम टाइम बच्चों में डायरिया की कंडीशंस सीवियर हो जाती हैं, तो बच्चों की डाइट में भी अगर दही का इस्तेमाल करें तो आप डायरिया की कंडीशन से भी बच सकते हैं। या अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो दही में काली मिर्च और उसके साथ थोड़ा पुदीना मिक्स कर लें तो ये इसका टेस्ट भी बेटर हो जाएगा और उसका जो है वेट रिड्यूस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर में आसान तरीके से दूध से दही जो है आप कैसे बना सकते हैं, ये भी तरीका मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो आए शुरुआत करते हैं कि दही के 5 बड़े फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1 पे है न्यूट्रिशंस। दही जो है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे भी इसको जाना जाता है, जिसमें कैल्शियम की मिकदार होती है दही में जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बेटर होती है, जिससे अगर कुछ उम्र बढ़ने से हमें ऑस्टियोपोरोसिस या हम हड्डियों की बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं, अगर आप अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल करेंगे, योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स है। दही में दूध के मिकदार से ज़्यादा दही में प्रोटीन होती हैं, जिसमें विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन B2 है या विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। ये जो विटामिन हैं हमारी आई साइट के लिए, हमारी आँखों की नज़र के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी स्किन्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो हमारी स्किन पे अक्सर कुछ दाने निकल आते हैं या एक्नी वगैरह निकल आती है, तो ये भी इसमें कुछ प्रोटीन है जो फ़ायदा दे रही होती है। या जो विटामिन है या हार्ट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, या हमारी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये विटामिन का इस्तेमाल होता है, या हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए जो फॉरेन से जो बैक्टीरिया हमें अटैक करते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बना रही होते हैं। ये सारे प्रोटीन योगर्ट में या दही में अवेलेबल होते हैं। देन अदर न्यूट्रिएंट्स में इसमें जो ट्रेसर एलिमेंट होते हैं, जिसमें जिंक है, फास्फोरस है, ये मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी या हमारी बॉडी फंक्शन के लिए, या पोटेशियम में ये हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, या मैग्नीशियम है या हमारे मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये भी कुछ इसमें न्यूट्रिशन के साथ, विटामिन के साथ, प्रोटीन के साथ जो है इसके ट्रेसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। अब जो है दही का दूसरा काम जो एज ए प्रोबायोटिक्स के तौर पे भी होता है। जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की मिकदार होती है जो 100 ट्रिलियन में अवेलेबल होती है, तो जो दही होती है, दही में गुड बैक्टीरिया की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। गुड बैक्टीरिया की मिकदार की सबके ज़्यादा होने से हमारी डाइजेशन, हमारा हाजमा, हमारी इम्यूनिटी या हमारी जो इन्फेक्शन के साथ फाइटिंग का सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड नंबर पे है वेट लॉस। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, रमज़ान के टाइम में फास्टिंग की वजह से मैंने अफ्तारी में 30 दिन जो है दही और उसके साथ काली मिर्च और पुदीने का इस्तेमाल किया, तो 5 to 7 kg मेरा वेट जो है वो रिड्यूस हो गया। ये वेट रिड्यूस होने से आप में इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी नहीं होगी। समटाइम जो डाइटिंग कर रहे होते हैं उसमें जो है अपनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने की वजह से उनका वेट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उनको दूसरे हार्ट के या ब्लड प्रेशर के दूसरे मामलात शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रोलाइट और प्रोटीन जो है योगर्ट में, दही में अवेलेबल होते हैं, जिससे आपका जो वेट इजीली रिड्यूस हो सकता है। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस। समटाइम क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया जो दही में अवेलेबल होते हैं, जो हमारे इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं, वो जो है जो लैक्टियोलोज हमारी बॉडी में होती है, तो गुड बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारी शुगर जो लेवल है वो मेंटेन रहती है। ब्लड सेल प्रोडक्शन।
योगर्ट में दही में जो गुड बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो है दही की वजह से वाइट सेल और रेड सेल जो है वो भी उनकी भी प्रोटेक्शन हो रही होती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट दही के बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है वो बाज़ार की दही से अपने घर में भी दही बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एटलीस्ट 10 ml तक अगर आपके पास लस्सी रखी हुई है तो लस्सी को आप 1 गिलास दूध में जो है मिक्स करके आप उसको किसी भी बर्तन में, अगर आप मिट्टी का बर्तन है तो ठीक है, अगर जिसका या प्लास्टिक का बर्तन भी है तो भी उसमें अगर आप 12 घंटे के लिए उसको रख देंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे, तो आप 12 घंटे के बाद अगर शाम पे अगर रख रहे हैं तो सुबह में आप जैसे ही ढक्कन उसको खोलेंगे तो आपकी नेचुरल तरीके से जो दही है वो बन चुकी होगी। एक ये बाज़ार से दही लेने से बेहतर है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें और मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपका जो दही बनाने का एक्सपीरियंस है वो कैसा गुजरा है, या आपने अगर दही रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ट्रक इन्फो।